हेलो बच्चों, स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जो है क्लास 11 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड से। तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं या ये व्हाट इज लिविंग्स। तो लिविंग क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके बारे में जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका जो है मोस्टली 3 टॉपिक में या 3 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा। तो इस पहले चैप्टर में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या हम किस कैरेक्टर के बेस पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं जिसके बेस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो होता है क्या, देखिएगा, ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ होता क्या है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसका मास या उसका नंबर इंक्रीज होता है तो इसको ग्रोथ टर्म दिया जाता है, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बेसिक चीजें, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ये ग्रोथ जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। दूसरे अगर हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं देखिएगा वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रोडक्शन को। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है या वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, या हम कह सकते हैं वो किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम टर्म देते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें हम देखेंगे। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुली होते हैं उनके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो सीधा सीधा कह सकते हैं रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो चौथे की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करते हैं जिसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, या तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड जो है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये शो करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या कैसे ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक लिविंग को रिप्रेजेंट या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं पांचवे की, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो उसको शो करता है। और छठवें की अगर हम बात करते हैं तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अदर कैरेक्टर को भी शो करते हैं, और वो अदर कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे वेरिएशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें वेरिएशन भी होता है, लाइफ साइकिल, रेगुलेशन, या हम कह सकते हैं उनमें डेथ भी होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, किस बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करें।
तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं या उनमें मास इंक्रीज करता है। रिप्रोडक्शन वो क्या करते हैं, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं या किसी न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं या किसी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो वो किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। और चौथी की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है या कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, इसी को हम नाम देते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल से वो क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। और पांचवें की अगर हम बात करते हैं, छठवें की अगर हम बात करते हैं तो छठवें में क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे होता है, कैसे बॉडी कंसिस्ट होता है, कैसे सेल जो है वो टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन जो है कैसे ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके कैसे जो है एक बॉडी बनता है। और अगर हम बात करें तो कुछ और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे वेरिएशन है, लाइफ साइकिल है, रेगुलेशन है, या इसके अलावा डेथ। ये भी जो कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, शो होता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कैसे ये जो है ग्रोथ होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये कैसे जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शो होते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसका मास या उसका नंबर इंक्रीज होता है तो इसको नाम दिया जाता है क्या, ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ जो होता है एनिमल्स के अंदर सर्टेन स्टेज तक होता है, या हम सीधा कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन प्रोसेस के जरिए होता है। देखिएगा, प्लांट्स और एनिमल ग्रो बाय सेल डिवीजन, मतलब प्लांट्स और एनिमल ये दोनों जो हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का वो किसके जरिए होता है, सेल डिवीजन प्रोसेस के जरिए होता है। सेल डिवीजन है क्या, किसी भी पेरेंटल सेल का डॉटर सेल में क्या होना, डिवाइड होना, यही कहलाता है क्या, सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन आप पढ़ोगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जब एक सेल जो होता है वो दो सेल में डिवाइड होता है। मियोसिस क्या होता है, जब एक सेल जो है 4 सेल में डिवाइड होते हैं। तो ये आप आगे पढ़ोगे, इसके डिटेल पढ़ोगे तो ऐसा जो होता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है या जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो उसमें जो ग्रो है वो क्या होता है, सेल डिवीजन प्रोसेस के जरिए होता है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर जो ये ग्रोथ है वो एक सर्टेन स्टेज तक होता है, उसके बाद उनमें जो ग्रोथ होता है वो इनहिबिट कर जाता है या रुक जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो है जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, उस सेल डिवीजन प्रोसेस के जरिए भी उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन इनमें जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, इनमें सेल आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके उनके नंबर्स इंक्रीज करने लगते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस के जरिए उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। इस ग्रोथ को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन विट्रो कंडीशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप का यूज करके। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है, जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, उसको आसानी से इन विट्रो कंडीशन में या किसी लैबोरेटरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था ग्रोथ। अब देखिए, अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उन नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। कैसे होता है, तो अगर हम देखें किसी माउंटेन्स को, कोई छोटा माउंटेन्स है, वहां पे बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स आते हैं और सॉइल के पार्टिकल्स एकोमुलेट करके यहाँ पे या वो कलेक्ट होके जो है एक बड़े पार्टिकल्स का फॉर्म, मतलब मास जो है इंक्रीज कर रहा है, तो इसको भी हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो ये जो होता है ग्रोथ, एक हम ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रोथ जो है एक स्पेसिफिक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर होता है, या ये जो है ये एक अच्छे से क्या करता है, किसी भी लिविंग थिंग के कैरेक्टर को शो करता है। तो ये है ग्रोथ के बारे में। कि अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या, देखिएगा, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना या किसी भी नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना किसी पेरेंट से, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में किसी पेरेंट से
किसी डॉटर का या किसी प्रोजेनी का या किसी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इनमें जो कैरेक्टर होते हैं ये कैरेक्टर पेरेंट से या तो मोर या फिर लेस सिमिलर हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को ही नाम दिया जाता है क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है किसी पेरेंट से। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम एक टर्म और दे सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सीधा सीधा कह सकते हैं इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का। इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लांट में भी होता है और इसके साथ साथ ये कहाँ पे होते हैं, एनिमल्स में भी। एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में जो होता है, अच्छा इसमें प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की, तो प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन होता है, फ्लावर। और फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक जो होता है जिसको हम नाम लेते हैं एंड्रोईसियम और दूसरा जो होता है जिसको हम नाम लेते हैं गाइनोईसियम। ये देखिएगा, ये फ्लावर जो होता है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो होता है ये मेल को शो करता है और ये किसको शो करता है, फीमेल को शो करता है। एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में एक मेल होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल। अच्छा, मेल के अंदर जो होते हैं जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कहलाता है क्या, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या कहलाता है, ओवरी। और खास बात क्या होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म में या जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑर्गन तो रखते ही हैं और उस सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है इस तरह से सेक्सुअल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उन ऑर्गेनिज्म में होता है जिनमें दो बॉडी इन्वॉल्व रहता है। एक बॉडी जो है वो मेल की तरह वर्क करता है तो दूसरा बॉडी क्या करता है, फीमेल की तरह वर्क करता है। तो ऐसा फीचर्स पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब देखिए दूसरी अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो पहला जो टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दूसरा जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब किसी एक बॉडी से कोई नया बॉडी बनता है या एक बॉडी जो है कोई नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम नाम देते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होते हैं, किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम बात करें कुछ एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर के जरिए होता है। देखिएगा एल्गी क्या होता है, एल्गी जो होते हैं एक तरह के प्लांट है जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल नाम लेते हैं। फंगस क्या होते हैं, फंगस जो होते हैं ये भी एक तरह के प्लांट्स हैं और ये कैसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल का पिगमेंट नहीं होता है। तो इस बेस पे हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और फंगस में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। और ये दोनों एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है, एसेक्सुअल स्पोर के जरिए। कुछ और भी एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम देखें बैक्टीरिया को या अमीबा या पैरामीशियम, तो इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे, एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये देखिएगा ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिजन होता है तो इसकी बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी के बीच में कंस्ट्रिक्शन होता है। ये एक बॉडी है, इसकी बॉडी के बीच में ऐसे कंस्ट्रिक्शन हुआ और ये कंस्ट्रिक्शन करके क्या करेगा, फिर ये बॉडी क्या करेगा, यहीं से दो बॉडी में डिवाइड कर जाएगा। तो
तो 1 से 2 बॉडी का, तो यहाँ पे एक बॉडी इन्वॉल्व था, तो इस टाइप को हम नाम देते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे हाइड्रा, इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ईस्ट। तो हाइड्रा और ईस्ट में जो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, बडिंग। तो बडिंग भी एक टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कैसा होता है बडिंग, तो एग्जांपल में देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ये हाइड्रा का, हाइड्रा की बॉडी कुछ ऐसे होती है, और इस हाइड्रा में होता क्या है, ये देखिएगा, इस हाइड्रा में एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम नाम देते हैं बर्ड। और ये बर्ड फिर क्या करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, ये धीरे धीरे ये इंक्रीज करने लगता है, और इंक्रीज करके फिर एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से जो है हाइड्रा में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग के थ्रू। ईस्ट भी क्या है, ईस्ट एक फंगस है, और उस फंगस के अंदर भी क्या होता है, बर्डिंग के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो देखिएगा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको नाम देते हैं क्या, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो इसको हम एक और नाम, इसको हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं। फ्लैट वॉर्म की खास बात क्या होती है कि ये जो फ्लैट वॉर्म होता है ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और इसकी बॉडी जो होती है इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। मतलब इसकी बॉडी कहीं से कट कर जाए तो ये क्या करता है, जो ब्रेक किया हुआ पार्ट होता है या जो कट वाला पार्ट होता है वो फिर क्या करता है, रीजनरेट करके एक नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप को हम नाम देते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन अगर हम कुछ अलग ऑर्गेनिज्म की बात करें या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कुछ जो होते हैं म्यूल्स, या हम कह सकते हैं कुछ और भी आपके जो वर्कर्स होते हैं, बीज की जो मधुमक्खी जो होती हैं उनका एक टाइप होता है वर्कर्स, तो उनमें, या किसी स्ट्राइल ह्यूमन की बात करें तो उनमें ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो एक स्ट्राइल होते हैं, उनमें ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल रिप्रोडक्शन ही जो है ये नहीं शो करता किसी भी लिविंग थिंग को। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, जिसको हम कहते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे जो होते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। और सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मेड ऑफ केमिकल्स, और ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसी को नाम दिया जाता है क्या, मेटाबॉलिज्म। अब ये केमिकल्स जो होते हैं या ये जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, या छोटे भी हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन या बड़े भी हो सकते हैं, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और बॉडी पे कहाँ पे, तो या तो ये साइज पे, क्लास पे और फंक्शन पे ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कैसा है, क्लास कैसा है, फंक्शन कैसा है, ये इस पे डिपेंड करते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना किसी सिंपल वन से, या किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंथेसिस होना किसी सिंपल वन से, इसी को नाम दिया जाता है क्या, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या होना, ब्रेक डाउन होना। जब वो ब्रेक डाउन करता है तो और किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिंपल वंस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम नाम देते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। इस तरह से ये सिंथेसिस करता है किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, और ये कैटाबॉलिज्म क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए ये सिंथेसिस करने की वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको हम नाम देते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और इसमें हम सीधा सीधा एग्जांपल देख सकते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। कैसे, तो देखिएगा इसमें क्या होता है
कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट इन्वायरमेंट से CO2 को लेते हैं, फिर वो सॉइल से वाटर को लेते हैं, और फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्या, फूड या ग्लूकोज या स्टार्च, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है एक एनाबोलिज्म रिएक्शन होता है या एक एनाबोलिज्म होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कैटाबोलिज्म की, तो कैटाबोलिज्म का सीधा सीधा एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या, रिस्पायरेशन। कैसे? देखिए, रिस्पायरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं या ब्रीदिंग के जरिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, और जब खाते हैं तो एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये CO2, वाटर और इसके साथ साथ क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये एक एनाबोलिज्म प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये कहाँ होता है, ये जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों की बॉडी में होते हैं, तो ये रिस्पायरेशन का केमिकल रिएक्शन है, और ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबोलिक रिएक्शन होता है, और जो रिस्पायरेशन का वो एक कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्या, मेटाबॉलिज्म। तो ये था मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होता है, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे? तो देखिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में एक सेंस ऑर्गन होता है। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर नोज है, आई है, ईयर है, या इसके अलावा हम कह सकते हैं टंग है। तो ये सभी जो है हमारे बॉडी के अंदर एक सेंस ऑर्गन है, और ये किसी ना किसी स्टिमुली के अगेंस्ट क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। या प्लांट्स में देखते हैं छुई मुई का प्लांट्स, जैसे हम उसको टच कर देते हैं तो वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने लीफ को। तो इनमें ये क्या करता है, एक स्टिमुली के अगेंस्ट, टच या किसी लाइट के अगेंस्ट वो क्या करता है, एक रिस्पॉन्स काज करता है, और ऐसा केवल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो कैरेक्टर है, इसमें होता क्या है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जो फैक्टर होते हैं या कोई भी जो अदर फैक्टर होता है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है। और ये फैक्टर में भी हो सकते हैं क्या, केमिकल या बायोलॉजिकल, या ये फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अलावा ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर या कुछ पॉल्यूटेंट्स, इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं। जैसा अगर हम सीधा सीधा एग्जांपल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो, अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो सीधा सीधा जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। या हम कह सकते हैं अगर हम वाटर का अमाउंट को कम कर दें तो सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये डायरेक्टली जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। तो इनमें ये कैसे होता है, वो सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो आपने दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, एक प्रोकैरियोट्स और एक क्या होता है, यूकैरियोट्स। देखिएगा, जो यूकैरियोट्स होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। या हम कह सकते हैं इनमें जो सेंस ऑर्गन होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है प्रोकैरियोटिक के अगेंस्ट या उनकी तुलना में जो है इनमें बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन होता है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव सेंस ऑर्गन जो है इन यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स में कौन से एनिमल आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एल्गी है, फंगस है, ये सभी जो होते हैं यूकैरियोट्स में इंक्लूड किए गए हैं। और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं इसमें बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे माइकोप्लाज्मा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सभी को जो है इंक्लूड किया गया है क्या, प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स अदर जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म की तुलना में जो होता है इनमें सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। ये खुद ही क्या करता है, ये खुद की चेतना रखता है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इस बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग या सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें वो कैपेबल होता है, या फिर किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट वो क्या करता है, या किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देता है। तो ये होता है क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कॉन्शियसनेस का, या हम रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए, अगर हम पांचवें जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो जिसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडी होती है एक बिल्डिंग ब्लॉक को रखता है। बिल्डिंग ब्लॉक जिसको नाम देते हैं हम क्या, सेल्स। तो सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी वो सेल से बनी होती हैं। अब अगर हम बात करें तो सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को भी डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, जिसमें सिंगल सेल। अच्छा, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है, इन सभी ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी बॉडी सेल से बनी होती है और वो सेल सिंगल सेल होता है। मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो इसमें प्लांट्स और एनिमल इंक्लूड किए गए। प्लांट्स और एनिमल जो है वो दोनों इंक्लूड किए गए कहाँ पे, इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब खास बात होती क्या है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होता है, और उस सेल की खास बात क्या होती है कि उसमें एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड मटेरियल को नाम दिया जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारे जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम नाम देते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो बेसिक फंक्शन होता है बॉडी का वो सेल्स पे डिपेंड करता है, और सेल्स पे कहाँ डिपेंड करता है, तो प्रोटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनेल पे डिपेंड करता है। तो ये जो होता है, ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कैसे कोई बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी सेल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये दो तरह के जो है हायरार्की पे डिपेंड करते हैं, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्लूड किए गए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये मिलके जो है एटम का फॉर्मेशन करते हैं, और एटम मिलके किसको बनाते हैं, कंपाउंड्स को। कंपाउंड जो ये जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम को, फिर एटम से कंपाउंड्स, और ये सभी जो होते हैं फिजिकल हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो कंपाउंड्स होते हैं वो सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है बॉडी को कंसिस्ट करते हैं या बॉडी को बनाते हैं, और इसको हम बायोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। अब देखिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन को रखते हैं, और इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं क्या, हायरार्की। तो हायरार्की को हम सीधा सीधा कह सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हायरार्की। तो हायरार्की क्या है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो उनके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को नाम दिया जाता है क्या, हायरार्की। देखिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ अदर कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले है लाइफ साइकिल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लाइफ साइकिल को रखता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, उनमें रिप्रोडक्टिव स्टेज होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज एक के बाद एक साइकिल के फॉर्म में चलते रहते हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग, जिसमें ह्यूमन जो होता है वो सबसे एक्टिव पर्सन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेरिएशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें वेरिएशन ज़्यादा होता है। एडॉप्टेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और कैरेक्टर को शो करते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, एडॉप्टेशन को। एक्सक्रीशन का मतलब किसी भी वेस्ट मटेरियल या किसी हार्मफुल मटेरियल को रिमूव करने की कैपेसिटी। तो ये कहाँ पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। रिपेयर, अगर उनके बॉडी में कोई सेल्स डैमेज कर जाता है तो वो कैसे रिपेयर करता है, या रिपेयरिंग वाली जो कैपेसिटी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें डेथ, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ना एक दिन डेथ होना ही है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये था आज की क्लास।
जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर ये आपको जो है चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।